छाया में खुलता है। जिन घरों में शांति रहती है वही घर उन्नति करते हैं, और जिन घरों में कलेश रहता है, रोजाना के झगड़े रहते हैं, वो घर कभी उन्नति की ओर नहीं जाता है। कहा बेटा, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के हित की ही बात करता है, फिर चाहे पुत्र मूर्ख हो या पुत्र प्रकांड विद्वान हो, लेकिन पिता जब भी बात करेगा तो अपने पुत्र के हित की ही बात करेगा। उसी प्रकार से राजा को भी प्रजा के हित की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि जो राजा प्रजा के साथ में भेदभाव करते हैं वो रौरव नरक के अधिकारी बनते हैं। कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन भय बस नर कय अधिकारी, सोन भय बस नर कय अधिकारी। जिस राजा के प्रजा के साथ में भेदभाव रहता है वो राजा रौरव नरक का अधिकारी बनता है। हर तरह से समझाने के बाद में पांचों पांडव हिमालय की ओर चले गए। वो समय कौन सा था जब पांचों पांडव हिमालय की ओर गए थे? कि द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी, और मनो सुख सूर्य डूबता था। मनो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी छाई थी, मनो सुख सूर्य डूबता था। द्वापर धाम देखी सैया पर, कलिबाल रूप पलने में था, पापों का उदय हो रहा था, पापों का उदय हो रहा था। पुण्यों का रथ ढलने पर था, पापों का उदय हो रहा था। द्वापर युग अंतिम चरण में था, कलयुग का जन्म हो चुका था। धर्म कर्म वेदों के विपरीत होने लगे थे। जब भारत के पहले सम्राट महाराज परीक्षित बने, परीक्षित महाराज अपने पूर्वजों की भांति राज्य का संचालन करते हैं। एक दिन महाराज का मन में विचार आया है कि मेरे बाबा हमारे लिए कितना धन छोड़ करके गए हैं, हमने कभी राजकोष को नहीं देखा। कोषाध्यक्ष को बुलाया, राजकोष को खुलवाया है। देखा कि राजकोष के अंदर एक सोने का मुकुट रखा हुआ था, जो मुकुट मगधराज जरासंध का था। और जरासंध बहुत ही बड़ा घमंडी राजा था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, और जीवन में ईश्वर कभी दुष्ट की संगति न कराए तो अति उत्तम है, क्योंकि दुष्ट की संगति नरक से भी बदतर बताई गई है।
कि दुष्ट की संगति देन विधाता, जासे भलो नरक में वासा। दुष्ट की संगति से तो भगवान बचाए। महाराज को मालूम नहीं था, मगधराज जरासंध का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। अभिमानी राजा का मुकुट था, वो मुकुट सिर पे धारण किया है। वन भ्रमण की इच्छा जागृत हो गई। एक रोज आखेट को साज सभी सामान, वीर परीक्षित राज ने बन को किया बयान। परीक्षित महाराज जी सब वन की ओर चले हैं कि सानंद देखता जाता है, पल की उस विशद बिहारी को। महाराज जब वन में गए, अरण्य वन में प्रवेश किया है, वहां जाकर के देखा कि आगे गाय भाग रही थी, पीछे से एक बैल है, उसके पीछे काला कुरूप चांडाल है जिसके हाथ में मूसल है। गाय और बैल के ऊपर जिस समय मूसल का प्रयोग करता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती के दिग्गज दहला गए हों। परीक्षित महाराज को वो आवाज लगाती है गाय, कि है कोई इस पावन मही पर जो गाय और बैल की रक्षा कर सके। परीक्षित महाराज गए थे वन में शिकार के लिए, लेकिन दूसरे का शिकार स्वयं बन गए। महाराज हाथ में नंगी तलवार लेकर के कलयुग के सामने जाकर के खड़े हो गए। कहा, अरे दुष्ट, अर्जुन दुनिया से चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी अत्याचार कर सकते हो। अरे कमीन, जब तक अर्जुन का वंश संसार में जीवित है, गाय बैल ब्राह्मण गरीबों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। महाराज उसे प्रताड़ित करते हुए कहते हैं, क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पार्थ का जमाना बीता है। अरे मूर्ख पार्थ तो रहे नहीं, पर पार्थ अंश तो ये मूर्ख पार्थ तो रहे नहीं, पर पार्थ अंश को जीता है। बस सावधान हो सावधान, तुझे न जिंदा छोड़ूंगा।
कहा, अरे दुष्ट, तुम्हें नहीं मालूम है कि अर्जुन का वंश भी जीवित है। कलयुग कहने लगा है कि महाराज, आप भारत के सम्राट हो, आप हमें मार सकते हो,